दाल रोटी मंगानी हराम हो रखी है। बताऊं क्या आपको, इतनी महंगा हो रखा है खाना। $45 का बिल बन रहा था उबर पे। तो यानी कि मैं कल से एग भी बॉईल कर सकता हूँ। एक और छील के दिखा। हाँ, एग बॉईल कर सकते हो। मैंने ऊपर से इसके ये बनाओ, उसके बीच में ये ऐसे। और अरे ये क्या भेज दिया इन्होंने? क्या भाई राहुल जी, आप ना सुधर जाओ। ये कैसे आ गया? मैंने तो ये डाला नहीं था कार्ट में। तो वैसे ना बिरयानी में ये वाले अनियन मईम को भी बड़े पसंद है। वो मैं वैसे तो डालती हूँ जब बिरयानी असेंबल करती हूँ। ये लो। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। वेलकम जी, वेलकम बैक। पहले तो मेरी नई हुडी देखो भाई साहब, नई हुडी देखो पहले आप। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ईटिंग लाइफस्टाइल को ना चेंज किया है। मैंने अपना ईटिंग लाइफस्टाइल दिन में लंच जो है ना वो बना लिया है सैलेड, चिकन सैलेड। तो क्या है कि कॉस्को से ना बफलो चिकन वो मिलती है, ब्रेडेड चिकन। तो मैंने उसको एयर फ्रायर के अंदर बनाना सीख लिया है। और साथ में मैं काटता हूँ 2 खीरे, क्यूकम्बर्स और 1 टमाटर। उसमें डालता हूँ नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से चिकन। और भाई साहब वही मेरा स्टेपल लंच है। तो ये मैं भी एग्री करती हूँ कि राहुल जी ने थोड़ा सा मुझे रिलीफ दिया है कि वो खुद बना के अब कुछ खा लेते हैं दोपहर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ चिकन कौन सा वाला खा रहे हैं। स्वाद है भाई साहब बहुत। तो ये वाला चिकन है, ये बफलो चिकन स्ट्रिप्स हैं। ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, इनको ये बेक कर लेते हैं हमारे निंजा में और बढ़िया सा सैलेड बना लेते हैं। तो ये रोज मुझे पिक्चर्स आते हैं जब मैं ऑफिस में होती हूँ। तो रोज ये मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजते हैं कि मैंने आज ये खाया, ये खाया, ये खाया। तो कभी चिकन सैलेड खा रहे होते हैं, कभी पराठे पे अंडा बना के खा रहे होते हैं, पराठा और हाफ फ्राई। ये मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया था, पर 2-4 दिन से ये सिर्फ चिकन सैलेड खा रहे हैं बना के, और इज वेरी गुड। और मुझे इतना स्वाद लग रहा है यार वो। और आइलैंड देख लो कितना साफ रखा हुआ है मैंने। साफ रखा हुआ है। ये क्या पड़ा है यहाँ पे? मैं ये तूने पड़ा है यहाँ ये मैंने निकाला था नींबू लपेटने के लिए। बस फिर तो फैला ही हुआ ना यार। लेकिन मैं आज मच बेटर है। पर भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस बात का यकीन नहीं मानोगे। आज मैंने इतनी ज्यादा इससे सुनी है ना, 2-4 दिन से सुनी रहे हैं अपने। तो मतलब कुछ तो सुधार आए ना। तो फिर ये कह रहे हैं देख लो आज मैंने ना ये करके रखा है। मैंने कहा तो तुम लोगों की टाइम टू टाइम क्लास होती रहनी चाहिए। इसने क्लास नहीं बोला भाई साहब। नहीं, मैंने क्लास ही बोला है। इसने बोला चित्रौल। वो मैं बच्चों के लिए कह रही थी, तुम्हारे लिए थोड़ी कहूंगी। बच्चों के लिए बोला कि टाइम टू टाइम चित्रौल। बच्चों के कंधों में बंदूक रख के जो तू चला रही है ना मेरे पे, मेरे पैर में लग गई। अच्छा भाई साहब मैंने कुछ किया है? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये कबर्ड अब इसने खुद अपना गोडा मार के कबर्ड के अंदर। अभी पता है तुम्हारी वजह से लगी है मुझे। ये कैमरा बंद होते ही ये बात बोलेगी मुझे। तो कैमरे पे आ रहा है ना, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? कैमरा बंद करके तो तू बोलेगी ना। व्हाटएवर। तो दोस्तों ऐसे ही है। देखो दोस्तों, मैंने ना परसों शायद, अभी एक दिन गया बीच में, चिकन कोरमा बनाया था। अब बना दो तो भी लोग नखरे हैं, ठीक है, नहीं खा रहे। कल भी कह रहे दाल रोटी मंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, दाल रोटी नहीं। और चलो बन भी गया दाल रोटी मंगाने का। दाल रोटी मंगानी हराम हो रखी है। बताऊं क्या आपको, इतनी महंगा हो रखा है खाना। $45 का बिल बन रहा था उबर पे। सिर्फ 12 रोटियां और एक दाल मखनी और एक दाल मखनी। मतलब बटर नान वगैरह भी नहीं, सिंपल तंदूरी रोटी होती। भाई साहब मनोज कुमार की पिक्चर याद आ गई, रोटी कपड़ा और मकान। बाय गॉड, मतलब इतना महंगा हो रखा है। तो मैंने बोला राहुल जी देखो, खाना बाहर खाना थोड़ा सा हम कम करते हैं, वीकेंड पे हम कर लेंगे, पर वैसे हम नहीं खाते। तो हम तो बाहर तो देखो अब ये दोपहर में कुछ खा लेते हैं तो उनको पेट सही रहता है भरा हुआ यार। नहीं लेकिन भाई साहब ये ना गलत फहमी है। हम बाहर खाते ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाते हैं। हम बाहर नहीं खाते, बाहर नहीं खाते हम, बैठ के खाते हैं। ये तो बात सही है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाते हैं। तो मैं तो ना अभी वही करने वाली हूँ कि वो चिकन पड़ा हुआ है। पर भाई साहब दाल रोटी खानी भी आराम हो रखी है इस महंगाई के अंदर, आप देख रहे हो। तो ये दोस्तों चिकन कोरमा मेरा लेफ्ट ओवर रखा है। चिकन फिर भी सस्ता है। इसको अच्छे से गर्म करूंगी। इतना सारा है, देखो इतना सारा। तो बाहर से कुछ नहीं खाना, यही खाना आज। और मैं इसको अच्छे से गर्म करके फिर इसको लेयर करके, मतलब मैं सोच रही पुलाव बना दूं, नॉट बिरयानी, वो हैवी हो जाती है। तो पुलाव टाइप बना लेते हैं।
ऑलरेडी इसमें काफी तेल वगैरह है। हमारे घर में अगर कोरमा बना हो ना तो दोनों बच्चों के स्कूल में और ये अपने ऑफिस में, इनके दिमाग में सिर्फ कोरमा घूम रहा होता है कि फ्रिज में कोरमा पड़ा हुआ है। बच्चे तो ना वो ब्रेड पे जैसे मक्खन लाभ खाते हैं ना, कोरमे की ग्रेवी लगा के उसको टोस्ट करके फिर खाते हैं ये। अभी तक घर नहीं आए हैं दोनों। और अगर मैं अभी फैमिली अपने ग्रुप के ऊपर जो है मैसेज डाल दूंगा ना कि मम्मी ना कोरमे का पुलाव बना रही है, हाँ, आधे घंटे के अंदर दोनों घर के अंदर होंगे। तो मैं अभी फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, दोनों कहेंगे हम अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे घर वापस। तो उनको घर बुलाने का यही तरीका है और कोई तरीके से नहीं आते टाइम से। तो भैया यही तरीका है। तो मैं तैयारी कर लूँ कुछ खाने की। बाकी भाई साहब बाकी आप देख ही रहे हो ब्लॉग में कि किस तरीके से मुझे सुननी पड़ती है बातें और ऑफ कैमरा मुझे क्या क्या बोला जाता है। मैं बड़ा दुखी हूँ भाई साहब। बस बस हाँ, बस कंट्रोल ये देख रहे हो भाई साहब, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ये क्या चल रहा है? एग्स बॉईल किए वो छील रही हूँ। सबसे मुश्किल काम मुझे ना, बेकार काम यही लगता है, अंडे छीलने का। तो मैंने ना आज ऐसी देख रही थी कि एग्स को कैसे इजीली पील किया जाए। नहीं यार, एग्स लेके आओ ना, ठीक से पील ही नहीं होते। तो मैंने ना वो देखी इस पे नेट पे कि ऐसे एक ऊपर से थोड़ा सा पार्ट निकाल के एग शेल का, और ना उसको ना ऐसे चम्मच आप घुमाओ उसके बीच में, ये ऐसे, और एग ना बाहर निकल आएगा। ये देखो सही में निकल आया यार, थोड़ा सा टूट गया है तो पर निकल आया। देखो फिर टूट गया। ये तो कमाल हो गया यार। हाँ, वैसे थोड़ा स्लाइड ठीक से करूँ ना मैं तो वो सही में पूरा सही निकल के आ जाएगा। तो यानी कि मैं कल से एग भी बॉईल कर सकता हूँ। एक और छील के दिखा। हाँ, एग बॉईल कर सकते हैं। मैंने ऊपर से इसके ये बस ये निकाली ना, मेरे नाखून से भी टूट जाते हैं। अच्छा यार तू तो अपना नाखून भी इसके अंदर दे सकती है चम्मच की बजाय। हे भगवान, हाँ ये भी है, पर वो नहीं करूंगी मैं। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रही है अपने नाखूनों का। अबे रिस्क तेरा थोड़ी है, रिस्क तो मेरा है। ये देखो, ये ना ये इसके मेम्ब्रेन से ऐसे जाएगा ये, तो सही से छिल रहा है, मतलब सही निकल जाता है अंडा। ये निकल आया, ये निकल आया स्लाइड होके। ये निकल जा, ये देखो सही निकल आया। मतलब वाह, थोड़ा सा चम्मच से वो खराब हो रहा है, पर पता नहीं उसने कैसे निकाला था, इतना इजीली उसने पील किया था ना। पर ये भी मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हो जाएगा सही। भाई ये उससे तो बेटर ही है जो हम पहले छीलते हैं। छीलने से तो बेटर ही है। हाँ, सही लगी मुझे तो ये ट्रिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर बिरयानी कितनी देर में मिल रही है? रेडी बिरयानी नहीं है, पुलाव बनाए हैं। चलो जो भी है, चावलों का चिकन कोरमा डाल के। वॉलमार्ट से सामान ऑर्डर किया हुआ है, उसका वेट कर रही हूँ। दही आना है ना, आ रहा है बस, आ रहा है। रायता बनाएगी प्याज हरी मिर्च वाला। मतलब सारे नखरों के साथ पूरे सब ड्रामे चाहिए सारे साथ में। नहीं मतलब बंदा, मतलब तुम्हारे को तो एक ना वो रख लो बटलर घर में। मैं बटलर नहीं हूँ तुम्हारा। यार कोई बात नहीं, अब इतने पैसे भी होंगे, बटलर भी रख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें पता है इनको ना अच्छी तरह पता है कि इन्होंने बोल दिया है ना, तो वो मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि इन्होंने बोला है तो मुझे इनको वैसे ही बना के खिलाऊंगा। क्या वो मोटी बूंदी खत्म हो गई है? नहीं, रखी है। ये देखो कैसे से निकला ये। ओहो, जबरदस्त है ना, जबरदस्त यार सही है ये टेक्निक, सही टेक्निक है। चलो, हो सकता है लोगों, आप बताना जी कैसी लगी आपको ये टेक्निक ट्राई करके। पास हो गए। ओके। बस जी, अपना तो चिकन पुलाव जो है वो रेडी है। बच्चों की वेट हो रही है बस। बच्चे आए फटाफट तो खाना सर्व करें, और सामान भी आना है। अभी दही नहीं आया, तो रायता बनाना है अभी, तो वो बस बनाएं, फटाफट खाना खाएं और अपना आराम करें। देख ली बिरयानी, दिखा दी थोड़ा। हाँ। ओए तो पुलाव है, पुलाव, नॉट बिरयानी, इट्स पुलाव। भाई वो जो भी है वो बड़ी सही है बस। और वो ना कोरमे में पहले ही चिकन इतना पक जाता है, तो मैंने जैसे गर्म किया ना, बहुत घुलने लगा वो। तो मैंने सारे बोन ना अलग कर दिए और सिर्फ चिकन मीट जो बोनलेस कर दिया उसको, और फिर उसकी बना दी पुलाव। तो फिर हैबू को बड़ा मजा आएगा। हाँ, सही बना है, मसालेदार। और साथ में एग्स बॉईल कर दिए, अच्छे लगते हैं हैविश को और महिम को ना। महिम को इतना नहीं है, पर हैविश को और इनको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ये भी एक साथ में हो जाएगा कुछ।
और रायता बन जाएगा, थोड़ा सा सैलेड में प्याज वगैरह और चटनी बनी हुई है पहले से। मैं कच्ची कैरी लाई थी चलो फ्रेश को से, उसकी मैंने चटनी बनाई, बहुत बढ़िया बनी थी। तो बस वही चटनी अभी यूज़ हो जाएगी आज, और थोड़ा सा अनियन सैलेड काट देते, बस हो गया अपना डिनर। तो कच्ची क्यों कैरी होती है, वो पक्की क्यों नहीं कैरी होती? पता है वो बड़ी स्वाद थी उसमें ना, कुछ येलो भी निकली, इसको मजाक समझ लिया कुछ येलो। क्या मजाक था? मैंने बोला वो कच्ची क्यों कैरी होती है, पक्की क्यों नहीं कैरी होती? कैरी होती, कैरी अरे कच्ची कैरी तो पक्की क्यों नहीं कैरी? फालतू मजाक है ये, जबरदस्ती का। वो कुछ कहना है बस, हर बात पे मतलब कुछ कुछ कहना समझ है। नहीं आया तो बस। हाँ नहीं आया समझ। कच्ची कैरी होती है, पक्की कैरी होती है, ये क्या बकवास है? चाय यार शैली। सामान आ गया। आ गया। अरे भाई डोर तो बंद करो, मेरे को ठंड लग रही। तो जिस हाथ से मतलब थैला पकड़ा हो उसी हाथ से बंद कर दो। बाप रे इतनी ठंडी हवा आई बाहर से, शू करती हुई। आ गया सामान, आ गया दही आ गया। दही आ गया, बस दही की इंतजार हो रही थी। चलो सही है। अभी इसमें कुछ फ्रीजर का तो ऐसा कोई सामान मंगाया नहीं। अरे ये क्या भेज दिया इन्होंने? क्या भाई राहुल जी आप ना सुधर जाओ, ये कैसे आ गया? मैंने तो ये डाला नहीं था कार्ट में। ये गलती से भेज दिया उन्होंने। मतलब ये गंदी चीजें सारी तुम मंगवाते हो। मैंने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, मेरे को था कि फ्रीजर में ना जगह ही नहीं है। पर ये मैंने नहीं मंगवाया, ये गलती से भेजा उन्होंने। अच्छा ये तुम आजकल बारात में आ रहे हो, ये दिवाली का लेट गिफ्ट तो नहीं भेज अमेजोन वालों की बारात में आ रहे हो, वो भी सामान ऐसे ही भेज देते हैं। Belated- फिर तुम वॉलमार्ट वालों की भी बारात में आ रहे हो आजकल। ये बिलेटेड हैप्पी दिवाली तो नहीं कर दिया उन्होंने? सुधर जाओ। ये क्या मंगा लिया? गुलाब जामुन यार, क्या है यार? अरे कोई नहीं, कल फ्राइडे है, कल एंजॉय करेंगे, मीठा भी खाना चाहिए। कम खा रहे हो तुम मीठा, इतना मीठा मत खाओ। ये तो बंद कर दिया मेरा मीठा। सब बोलने लग वो जाएंगे। बढ़िया चॉकलेट, लेकिन मैंने हाथ नहीं लगा। अभी तक वहीं पड़ी है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनका क्या करूं मैं। क्या मंगाए? ओके ये तो चल चाय के लिए है, कोई बात नहीं। ये क्या है? अच्छा चाय के लिए, ये तो मैंने मंगाया है। तू मंगाए? मैं ऐसी गंदी चीजें खाती हूँ। बस तू मंगवाए तो ठीक है। चलो चलो ठीक है, बट फटाफट बस दही दो फटाफट मुझे, मैं बनाऊं रायता। ये ले चाट मसाला हाँ चाट मसाला। खत्म हुआ है, और ये ले दही। ओके बैठ जाओ जी, खा लो खाना। ओ यार अभी वैसे ये सही गर्म है क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई है इसको यहाँ पे। अभी हैवी शीले रायता। लो जी प्लेट लाइए। पहले हैविश ने आगे कर दी। लंगर बट रहा है यहाँ पे। ऐसे समझ लो। तो इसमें ना हैविश वो चिकन बोनलेस करके डाल दिया था मैंने। अरे वाह, ठीक है ना, ये ले। थैंक यू। और पापा जी लो। और ये आपके लिए चटनी प्याज, और ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी है दही में, रायते में। हाँ बस खाओ, शुरू करो। ये लो। अंडे के 3 पीस डालेंगे इसमें। हे भगवान, हे भगवान। डाल रहे हैं। मतलब बच्चे को दिए उतने तो इनको भी उतना ही, क्या मतलब क्या काउंटिंग करते रहते हो तुम, कितना लालच है। बराबर बराबर, खाने में कोई दोस्ती नहीं। अरे वो और ले लेना, वो ठंडा हो जाएगा इसलिए मैंने कम डाला है। कमाल ही हो गई है। ये रहा चटनी, प्याज लो। हैविश प्याज चटनी ले ले। करके देखो ना बाबा कैमरा के। कैसा है? ओ भाई राइस रायता चटनी ना इतनी जबरदस्त है ना ये कच्ची कैरी की। अच्छा कैसा है पुलाव? ओह बढ़िया। चलो खाओ। दिस कैन नॉट बीट एनीथिंग। सही में अच्छा है, अच्छा यूटिलाइज हो गया ना। वो चिकन वैसे खाया नहीं जा रहा था ना, सबका मन नहीं कर रहा था कि और खाएं कोरमा। मतलब मन कर रहा था लेकिन खमीरी रोटी नहीं इतनी मिल रही। बढ़िया बनाया, देखो पुलाव कितना सही बन गया, मसालेदार मजेदार। महिम को भी अच्छा लगेगा। अभी महिम आया नहीं है, अभी महिम आया नहीं है, तो वो आएगा तब उसके लिए मैंने रायता बना के रख दिया है फ्रिज में। जब आएगा तब खाएगा। अभी यूनिवर्सिटी से आने वाला है तो वो महिम अभी उसने कुछ एक्स्ट्रा वो ज्वाइन किया है। क्या ज्वाइन किया है? क्लब ज्वाइन किया है।
टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लब ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी में ही। हाँ। तो फिर वो शाम को 7 बजे तक ओवर होता है, क्लब जो है बंद होता है, तो वो शाम को खेलता है वहाँ जाके। तो अभी वहाँ से निकलेगा। अभी क्या टाइम हो गया है? आई थिंक 6:45, 6:45 हुए। तो अभी 7 बजे बंद होगा। तो वो कह रहा था मैं 7 बजे 7:10 तक की ट्रेन ले लूंगा वहाँ से, तो फिर उसके बाद बस लेगा। आज वैसे ना धोखा हो गया और अच्छा भी हुआ, बर्फ नहीं पड़ी आज। हाँ। मतलब स्नोफॉल हुआ ही नहीं, बहुत ही। कल रात से ना बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर पॉजिटिव था, इसीलिए जो स्नोफॉल थोड़ी बहुत हल्की बहुत हो भी रही थी ना, तो वो सारी जमीन पे आके पानी ही हो रहा था। अभी एक हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। हाँ, पॉजिटिव रहेगा अभी और एक हफ्ता। तो उसके बाद देखते हैं। स्नोफॉल तो होनी ही है, लेट हो रही है तो अच्छी बात है। यार वो वाले अनियंस हैं फ्राइड अनियन डाल दूँ? ठीक है। मैं बिरयानी में ना ये वाले अनियन यूज़ करती हूँ। फ्राइड अनियन है ये, कॉस्को से मिल जाता है, तो कॉस्को से ले सकते हो आप। तो वैसे ना बिरयानी में ये वाले अनियन महीम को भी बड़े पसंद है। मैं वैसे तो डालती हूँ जब बिरयानी असेंबल करती हूँ, ये लो। पर उसको ना ऊपर से डाल के खाने बड़े पसंद है, क्रंची क्रंची। तूने खा भी लिया चावल? और दे दूँ? ठीक। भूख लगी तुझे बहुत है, तभी फटाफट खा गया। इतनी जल्दीबाजी में मत खा बेटा, आराम से खा। हेलो दोस्तों, तो ये हो गया है सैटरडे मॉर्निंग, और हमने व्लॉग पता नहीं शायद परसों बना रहे थे तो ना वो आधा रह गया, तो मतलब उसका एंड नहीं किया हमने। तो खाना वाना खाते खाते सब टीवी भी देखते देखते भूल ही गए कि एंड करना था, तो फिर सो गए, थके तो हुए थे। फ्राइडे का दिन था, नहीं फ्राइडे का दिन था क्या? नहीं परसों की बात है यार, थर्सडे का दिन था, अगले दिन ऑफिस भी जाना था। तो बस फिर वही मैंने राहुल जी को बोला कि स्नो शावर हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है एक्चुअली, तो हैवी हो रहा था काफ़ी। मैंने कहा अब दिखा दो कि कैसे स्नोफॉल शुरू हो गया है। वैसे ही एक दिन पहले तो हम बोल रहे थे स्नोफॉल तो हुई नहीं, पागल बनाए। उसी दिन ना अगले दिन सुबह से जो पड़ी हुई शुरू हुई है स्नो, बस शाम तक दोपहर तक चलती रही, तो काफ़ी वाइट हो गया चारों तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा पलट के। तो ये थोड़ी बहुत अब एक्चुअली आज ये कम हो गई है, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव में जाने वाला है आज भी मौसम। तो देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं यार, और ये थोड़ी कम हो गई है स्नो, आपको दिख रही होगी आसपास वाइट। तो एक हफ्ता ना पॉजिटिव ही है अभी टेम्परेचर, और मंडे को तो स्पेशली 12 डिग्री। तो एक हफ्ता और एंजॉय कर ले थोड़ा बहुत, जो कि जाती हुई समर को। अब तो हाँ बस लगा ही रहेगा। अब तो यू नेवर नो कब स्नो पड़ती है, कब रुकती है। और मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा रूट कनाल का फाइनल डे था। आज सैटरडे है, तो ये मॉर्निंग में इनका रूट कनाल का सेशन था, तो वो सेशन नहीं सिटिंग थी वो एक ही बात है। हाँ, वही कराने के लिए गए थे। तो फाइनल डे था आज रूट कनाल का। मुंह सूजा हुआ है सर का तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा है, आप आते हो बार बार हमारा व्लॉग देखने, पसंद करते हो, कमेंट भी करते हो आई नो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब के मत जाना प्लीज़। और बाकी के टाइम do whatever you want to do man, just don't trouble your mother man, never, and enjoy जाती हुई समर जाती हुई समर कोई नहीं एंजॉय करता, सब रोते हैं मत जाओ पर ठीक है, अब जो है सो है। ये तो सबको पता ही है कि स्नो तो पड़नी है ना, आज नहीं तो कल, कितने दिन खैर मनाओगे तो होना ही है। तो हाँ, तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।